कुछ अजीबोगरीब संरचनाएं हैं जो मैंने गूगल अर्थ पर देखी हैं और मैंने तय किया कि मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा कि ये क्या है। लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि ये ग्रह के सबसे दुर्गम स्थानों पर पाई जाती है। इसलिए इन तक पहुंचने के लिए मुझे एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर जाना होगा। सबसे पहले हम एक अजीबोगरीब सफेद घेरा देखेंगे जो फिरौन द्वीप समूह के एक सुनसान पहाड़ की चोटी पर है। यहाँ ऊपर दो चौड़े घेरे हैं और ये निश्चित रूप से मानव निर्मित हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या हो सकते हैं। इसलिए मैं 2 मंजिलों पर चढ़ गया, एक नाव में चढ़ा और फिर इस खूबसूरत सुरंग से होकर गुजरा जब तक कि मैं अपनी यात्रा के शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच गया, जहां से मुझे उम्मीद थी कि मैं उस पहाड़ तक पहुंच जाऊंगा जहां ये अजीबोगरीब संरचनाएं हैं। मुझे इस रास्ते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खोजा है, लेकिन अभी के लिए यात्रा शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। वाकई ये जगह बहुत खूबसूरत है। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे कठिन यात्राओं में से एक होने वाली थी। लेकिन अभी मैं इस तथ्य से अनजान था और जिस दृश्य से होकर मैं गुजर रहा था उसका आनंद ले रहा था। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी थी। वाह, कोई खास रास्ता नहीं था। समस्या ये थी कि गूगल अर्थ पर मुझे जो संरचनाएं मिली थी वहां तक जाने के लिए कोई आधिकारिक रास्ता नहीं था। इसलिए अगर मुझे वहां पहुंचना था तो मुझे कुछ चरवाहों के रास्तों से होकर गुजरना होगा और उम्मीद करनी होगी कि मैं पहाड़ पर चढ़ने का कोई रास्ता खोज सकूं। मैं एक बेहद खूबसूरत क्रेटर में था और मुझे सामने की चोटी पर वो संरचना दिखाई दे रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए मुझे अभी भी बहुत कुछ पैदल चलना था और जैसे जैसे मैं पहाड़ के आधार के करीब पहुँचता गया रास्ता उतना ही कठिन होता गया। लेकिन फिर जैसे ही मैं घाटी से बाहर निकल रहा था मैंने सामने चट्टानों पर कुछ अजीब सी चीज रखी हुई देखी। यह क्या है? बहुत ही अजीब। वाह, हमें एक प्रवेश द्वार मिल गया। मुझे नहीं पता था कि यह चीज क्या है और अंदर देखने पर भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए मैंने अपनी यात्रा जारी रखी। मैं आखिरकार गूगल अर्थ पर मिली संरचनाओं के करीब पहुंच ही गया, लेकिन इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता मेरे रास्ते में एक आखिरी बड़ी बाधा आ गई। ठीक है दोस्तों, शिखर पर जाने से पहले मैं रिज लाइन के आखिरी हिस्से पर हूँ। ओह, ये डरावना लग रहा है। यह वाकई कठिन और खड़ी चढ़ाई और पथरीला होने वाला है। चलो ये करते हैं। ये पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा होने वाला था क्योंकि अब मुझे इस पर्वत की चोटी तक 725 मीटर चढ़ना था। यह इतना खड़ी चढ़ाई वाला था कि मुझे यकीन नहीं था कि रस्सी के बिना यह संभव होगा, लेकिन ये सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका था, इसलिए मैंने चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की मुझे तुरंत एहसास हुआ कि एक और बड़ी समस्या है जो इस पूरे साहसिक कार्य को खत्म कर सकती है। कोहरा आ रहा है। अगर मैं यहाँ दिखाई नहीं देता तो यह और भी कठिन हो जाता। कोहरा आने से पहले शिखर तक पहुँचने के लिए अब समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई थी, क्योंकि अगर मैं तब भी चढ़ाई कर रहा होता तो ऊपर जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं होता और हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते थे। ये बहुत कठिन था।